दिल्ली नगर निगम ने अभी एक आदेश पारित किया है जिसमें जेई लेवल के करीब 68 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ऐसे हालात में जब सदन नहीं चल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ऐसे में मलाईदार पदों पर नियुक्तियां, तबादले कितने जायज़ हैं? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए दिखाना चाहूँगा कि जो एमसीडी दिल्ली का जो ऑफिस ऑर्डर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके अंदर में 68 जेई की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इसके अंदर आदेश है और उसमें 50 जेई जो 2018 बैच के हैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न जोन के अंदर में लगा दिया गया है। और उसमें कुछ ऐसे भी जेई हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त नहीं है, उनकी जांच होनी तो दूर, लेकिन जब उन जेई को 2018 के बैच के जेई को उनको तजुर्बा नहीं है, उनको हमारा जो एक्ट है वो ये बोलता है कि 6 साल का आपको तजुर्बा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सेंसिटिव जो जैसे बिल्डिंग विभाग है इतना उसमें जिम्मेवारी होती है और वो सेंसिटिव विभाग है कि वहाँ पर जो है उनको देखना चाहिए कि क्या ये 2018 बैच के एक्सपीरियंस होल्डर हैं या इनके ऊपर कोई एलिगेशन है। मैं तो इसमें भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरासर मैं उस विषय को लेके आरोप लगाऊंगा कि उन्होंने जो जांच इनके ऊपर बैठनी चाहिए थी उसको तो रोक दिया, लेकिन अब उनको जगह जगह पर ऐसे 50 जगह पर अगर जेई लगा दिए गए हैं तो मैं समझता हूं कि ये उनको भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट देने जैसा ही है। उनको तजुर्बा नहीं है कि कौन कौन से लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए लागू कानून कायदे कानून चलेंगे, लेकिन केजरीवाल जी के मंत्री चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, वो और भी दूसरे ऐसे इतने कितने ऐसे लोग हैं जो आप पार्टी के जेलों में सड़ रहे हैं, और अभी उन लोगों को ऐसे पदों पर बैठाना तो इसका मतलब उनको खुली छूट देने के मतलब तरीके हैं। हम इसकी अवहेलना करते हैं और आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से और गृह मंत्री साहब से आग्रह करते हैं कि इनको बिना स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग नहीं हुई, कोई स्टैंडिंग कमेटी अभी गठित नहीं हुई, अभी सदन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अभी इनको क्या जरूरत आन पड़ी थी। ऐसा जो कार्य है, अगर आपको जहां जरूरत थी, लगता था कि डैम्स के अंदर में जेई की जरूरत है, तो आप डैम्स में जाइए, भेजिए उनको जो मलाईदार पोस्टें हैं जो भवन विभाग की, उसमें भेजने का सीधा माइंड में कोई मैसेज मैं समझ सकता हूं कि घालमेल का कोई सिस्टम इनके दिमाग में चल रहा है। तरीके से केजरीवाल की जो सरकार, अब इनको चुनाव और निर्वाचन आयोग ने दिया है कि जी ये पूरे देश में इलेक्शन के लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला है और टीएमसी को एनसीपी उसका चुनाव वो रद्द कर दिया है कि भाई ये राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी बनाई गई है। दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर इनकी सरकार है, ये वहां पर देख लीजिए क्या हाल इन्होंने कर रखा है। इसमें भारत देश के लिए एक खतरे की घंटी है। इन लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में एक ऐसा माहौल डर का बना दिया है, और ये मतलब फ्यूचर में अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाला जो शायद जनरेशन है, ऐसे पार्टी से जो आंदोलन से निकली पार्टी है, उनका भविष्य देख सकते हैं कि उनके क्या हाल हुए हैं और उनका गुब्बारा कैसे फूटता है। तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी बनना भी भारत देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। सबसे पहला मुद्दा जो है लोकपाल वाला है ना, कोई बात नहीं यादव जी, लोकपाल जो सबसे बड़ा एक संवैधानिक पद है, लोकपाल एक आदेश जारी करते हैं, जांच के लिए आदेश किया जाता है, उस जांच को रोकने के लिए कुछ अधिकारी, कुछ सरकार से मिली भगत के लोग अदालतों तक जाते हैं। किस तरह की राजनीति, कैसा ये जो है प्रशासन चल रहा है? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए एक विषय को
थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी और उनके गुरु अन्ना हजारे जी ने उस दौर में जब एक नई राजनीतिक पार्टी का एक ऐसा सिस्टम बनाने का उनके मन में विचार आ रहा था अरविंद केजरीवाल जी के मन में, तो उन्होंने लोकपाल का भी एक अहम मुद्दा पूरी दिल्ली के अंदर में दिखाया था जनता को कि हम लोकपाल को लेकर आएंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो भ्रष्ट राजनेता होंगे या जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे उनके ऊपर लोकपाल अपना डिसीजन देगा। लेकिन आज तक दिल्ली का लोकपाल वो नहीं बनवा पाए। उसके अलग से अगर हम चर्चा जिस लोकपाल के विषय में आप बता रहे हैं, वो लोकपाल भारत देश के पीएमओ हाउस की ओर से लोकपाल ऑफ इंडिया के नाम से ये सेंटर का है। इसमें भी जो लोकपाल के आदेश दिए गए, मैं आपको एक विषय से और भी जानकारी देना चाहूँगा कि उस लोकपाल के आदेश के अकॉर्डिंग जब उसमें ये बताया गया कि जो भ्रष्ट अधिकारी एमसीडी के दिल्ली नगर निगम के हैं वो लगभग 20 और 25 की संख्या में पूरे सबसे टॉप के जो मलाईदार जगह हैं वहाँ बैठे हैं या दूसरी और जगह बैठे हैं और समय समय पर वो करते रहते हैं ऐसी घालमेल। तो मैं समझता हूँ कि उनके अगेंस्ट में लोकपाल के पास जब कंप्लेंट पहुँची थी तो लोकपाल ने एक ऐसा आदेश पारित किया, सीबीआई को जांच के लिए आदेश दिया कि इनकी आप जांच कीजिए और जो सच्चाई है उसको आप उजागर कीजिए। भारत देश के अंदर सीबीआई एक ऐसा सर्वोच्च स्थान है जहां पर भारत की कई ऐसे जो सीबीआई ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनको ऐसे पर दिखा दिया कि उनकी कितनी उसमें संलिप्तता थी या उन पर कितना भ्रष्टाचार था या अधिकारियों पर अंकुश कसने के लिए ये चीज़ जरूरी थी। लेकिन मोदी जी ने जो लोकपाल का गठन किया उसका फर्स्ट डिसीजन आया और उस डिसीजन को भी ये कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी एमसीडी के ऊपर लेकर चले गए और वहाँ से कोर्ट से ये चीज़ करा के ले आए कि स्टे करा दिया और 17 तारीख को उनकी एक और अपील थी। उसके बाद में अब वो जो जांच के आदेश थे फिर दोबारा से संलिप्तता के कारण उनको ना ब्रीफिंग करके इन अधिकारियों की इतनी बड़ी पकड़ है कि इन्होंने जो कार्य करने थे वो कार्य सीबीआई के पास छोड़ देते ना जी, वो जांच करते रहते समय समय पर। और वो जो अदालत का कार्य, हम सब अदालत के मानने वाले लोग हैं, अदालत जो आदेश देती है हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन हम अधिकारियों के संज्ञान में एक बात डाल देना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच आज नहीं तो कल हम इस विषय को लेकर आदरणीय उपराज्यपाल महोदय और आदरणीय गृह मंत्री साहब के पास में अपनी दरखास्तें लगा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे जो लोकपाल का आदेश रहा उसके जो सीबीआई की जांच के आदेश रहे, दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की संलिप्तता पर जो संदेह है उसकी जांच होनी चाहिए, हम वहां पर आग्रह करते हैं।